मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक की जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 तीर्थंकर। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। आखिरी तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए हैं। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। इसका सही आंसर होगा बौद्धों का। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त की थी? इसका सही आंसर होगा कुशीनारा, कुशीनगर में, ऑप्शन ए। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनारा, कुशीनगर में हुई थी और उनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई थी। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पाली। बौद्ध काल में उनकी जो भाषा थी वो पाली थी। जो भी रचनाएं हुई हैं वो पाली भाषा में हुई हैं। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म नेपाल में गया था। सांची क्यों विख्यात है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। सांची जो है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है सांची में। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जांत्रिक गोत्र में। महावीर का जन्म जांत्रिक गोत्र में हुआ था। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, त्रिशला। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सुबुद्ध। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पाली। पाली भाषा का ही अधिकतर उपयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पावापुरी। पावापुरी में ही महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऋषभदेव। ऋषभदेव जैनियों के पहले तीर्थंकर थे। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिम्बसार। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इसका सही आंसर होगा सी, सारनाथ। सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महाप्रजापति गौतमी। बोध गया स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार। बोध गया बिहार में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म। जातक ग्रंथ बौद्ध धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है। सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गया। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, धर्मचक्र परिवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महिला और शूद्र। बौद्ध धर्म की दीक्षा
जो ली थी सबसे ज़्यादा ही महिलाओं और शूद्रों ने ही बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए घोड़ा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा ही है, क्योंकि जब वे घर से गए थे तो वे घोड़े पर बैठकर ही गए थे, इसलिए उनके गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वैशाली। वैशाली में ही गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नागार्जुन। महावीर का मूल नाम था। इसका सही आंसर होगा वर्धमान। महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था, उनका मूल नाम जो था वो वर्धमान था। किसे एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चालुक्य सोलंकियों ने करवाया था। नागार्जुन कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बौद्ध दार्शनिक। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 24वें। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अहिंसा। अहिंसा ही जैन धर्म का एक मुख्य बिंदु है। जियो और जीने दो किसने कहा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने ही नारा दिया था जियो और जीने दो। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी महावीर। महावीर जैन धर्म के आखिरी तीर्थंकर थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी केवल्य। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वैशाली। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कुंडलवन कश्मीर। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन 42 निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजगृह। राजगृह में ही प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह 2 स्तंभों 1 एवं 2 में अंकित है। आपको इनका सुमेल करना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। ए का हो गया तीसरा। बी ज्ञान प्राप्ति, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी बोध गया में। बी का दूसरा। प्रथम प्रवचन, गौतम बुद्ध ने जो प्रथम प्रवचन दिया था वो सारनाथ में दिया था। सी का हो गया पहला। डी निधन, गौतम बुद्ध का निधन कुशीनगर में हुआ था। डी का हो गया चौथा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 44 निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 14 पूर्व। क्वेश्चन 45 आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मखली गोसाल। मखली गोसाल ही आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। क्वेश्चन 46 भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हिंदी यूनानी। क्वेश्चन 47 भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन ए जमाली। इनका दामाद जो जमाली था वही इनका प्रथम शिष्य था। क्वेश्चन 48, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जैन धर्म। क्वेश्चन 49, ए कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। आर महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ये दोनों सही हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता, क्योंकि आर ए की व्याख्या नहीं करता क्योंकि ये दोनों बातें सही हैं मगर एक दूसरे से मेल नहीं करती। इनकी पहली बात दूसरी पर निर्भर नहीं है और दूसरी बात पहली पर निर्भर नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 50, निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चैत्य पूजा स्थल को कहा जाता था जबकि विहार निवास स्थान को कहा जाता था। क्वेश्चन 51, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पावा। क्वेश्चन 52, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महाकश्यप। महाकश्यप ने ही प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के टाइम में हुई थी। क्वेश्चन 53, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए देवदत्त। देवदत्त ही बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। क्वेश्चन 55, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं। उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, यह भी सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, यह भी सही है। उसने कुछ एक शिल्पों को हीन निम्न माना, यह भी सही है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 56, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सातवतों ने। सातवतों ने ही वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी। क्वेश्चन 57, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। वैशाली, राजगृह, कुंडलवन, पाटलिपुत्र। ये जो थी एक तरह से बौद्ध संगीतियाँ थी चारों, और इनके कालक्रम दर्शाने हमें सबसे पहले कौन सी हुई और सबसे बाद में कौन सी हुई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सबसे पहले राजगृह में हुई थी, उसके बाद वैशाली में हुई थी, फिर पाटलिपुत्र में हुई थी, फिर कुंडलवन में हुई थी। क्वेश्चन 58, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन में किसी को भी बौद्ध संघ का नेतृत्व नहीं सौंपा था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 59, स्यादवाद सिद्धांत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जैन धर्म का। स्यादवाद जैन धर्म का सिद्धांत है। क्वेश्चन 60, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। क्वेश्चन 61, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, यानी कि कौन सा इसमें से स्थान बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 62, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सांची। सांची में ही भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है। क्वेश्चन 63, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी छंदोग्य उपनिषद। क्वेश्चन 64, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्थूलभद्र। क्वेश्चन 65, भारत में सबसे प्राचीन विहार है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नालंदा। नालंदा ही भारत में सबसे प्राचीन विहार है। क्वेश्चन 66, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पाटलिपुत्र बिहार में। क्वेश्चन 67, दिल्ली जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वल्लभी गुजरात में ही द्वितीय जैन महासभा का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन 68, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राकृत व अर्धमागधी। जैन साहित्य की जो भाषा है वो प्राकृत व अर्धमागधी है। क्वेश्चन 69, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? बिम्सार, गौतम बुद्ध, ये दोनों आपस में समकालिक थे। प्रसेनजित, ये भी इनके समकालिक था, यानी कि ये तीनों समकालिक थे। और मिलिंद इनके समकालिक नहीं थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मिलिंद। क्वेश्चन 70, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेतक की पुत्री थी, गलत। गौतम बुद्ध की माता कोल्ये राजवंश की राजकुमारी थी, सही। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, बिल्कुल करेक्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 तथा 3। क्वेश्चन 71, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पबरम नामक समारोह आयोजित किया जाता था। तो इसका आंसर बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। इसका सही आंसर पबरम का यही होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 72, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वासुमित्र। क्वेश्चन 73, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, बिल्कुल सही। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल था, करेक्ट बात है, यानी कि दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि दोनों क्वेश्चन जो हैं ये एक दूसरे से संबंधित हैं, एक जैसे हैं। इसका सही आंसर इसलिए होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 74, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। क्वेश्चन 75, मिलिंद पन्हो मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नागसेन। नागसेन और राजा मिलिंद के बीच जो बातचीत है वो मिलिंद पन्हो से जगजाहिर होती है। क्वेश्चन 76, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पद्मपाणि। क्वेश्चन 77, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन 78, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? इन दोनों में जो सर्वाधिक अंतर है वो है देवी देवताओं की पूजा। क्वेश्चन 79, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ? जो जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में विभाजित हुआ था जैन धर्म। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।